नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। इन दिनों कांग्रेस की स्थिति कितनी बुरी है। भीख मांग रही है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। राम के नाम पर तो मांग नहीं सकते, अल्लाह के नाम पर क्या मांग रहे हैं? 2-4 सीटें दे दो। ममता बनर्जी से कह रहे हैं 4 सीटें दे दो। आम आदमी पार्टी के पीछे घूम रहे हैं, दिल्ली में सीट दे दो, पंजाब में दे दो। कभी नीतीश कुमार के यहाँ चक्कर काट रहे हैं। मतलब इतनी बुरी स्थिति है कि 135-25 साल पुरानी पार्टी भीख मांग रही है। यार, मांगने की जरूरत क्या है? मायावती पूरे देश की बड़ी पार्टी नहीं है, फिर भी मायावती ने कहा मैं अपने आप चुनाव लड़ लूंगी, मुझे आपकी जरूरत नहीं। ममता कह रही है मैं अपना आप लड़ लूंगी। कांग्रेस को भीख मांगने की जरूरत कहां है? मतलब उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। इतनी पुरानी पार्टी, यानी भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में कहलाती है कांग्रेस, और वो भीख मांगती फिर रही है अपने लक्षणों से। राम को काल्पनिक कहा था, और कांग्रेसियों की अकल का दिवालियापन देखो। जगह जगह इन दिनों पोस्टर लगे हैं कि राजीव गांधी का सपना पूरा हुआ, उन्होंने मंदिर का ताला खुलवाया था, तो फिर मंदिर क्यों नहीं बनवाया? और ताला खुलवाया था तो बेटा और उसकी पत्नी मंदिर क्यों नहीं गए? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बुलाया गया ससम्मान, लेकिन गए नहीं। इधर उधर पैदल घूमते फिर रहे हैं और कहते हैं हमें वोट दो। राम के नाम पर वोट चाहिए, राम के मंदिर जाएंगे नहीं। और ये फख्र और करते हैं मेरे पिताजी ने ताला खुलवाया था। पिताजी ने तो वहां का ताला खुलवा दिया और आपकी अकल पर ताला फटक दिया। भीख मांगते फिर रहे हो, शर्म नहीं आती है? अल्लाह के नाम पर 2-4 सीटें दे दो। अरे यार, एक मोहल्ले में 4-5 विकास समितियां होती है, वो भी नहीं कहती कि उसका जो वोट है वो हमें मिले। विकास समितियां भी अपना अपना चुनाव अपना आप लड़ती है। एक मोहल्ले में 4-5 विकास समितियां, 21 सदस्य होते हैं, वो अपना आप चुनाव लड़ते हैं। उनसे भी गए बीते हैं आप लोग, और कहते हैं हमें सबसे बड़ी पार्टी होने का फक्र है। उसके बाद तरह तरह के भाषण, कभी आलू से सोना बनाते हैं और कभी पानी से करंट निकाल लेते हैं। अभी लेटेस्ट एक पंगा और कर लिया। मतलब मोदी जी को जिताने के लिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुद्दा पकड़ा रहे हैं और साथ में भीख भी मांग रहे हैं। ये सब कुछ कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं। जितने भी, जैसे तृणमूल कांग्रेस है तो कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस से निकलकर तृणमूल बनी और आज आपसे बड़े हो गए। शरद पवार आपसे निकलकर बड़े हुए। मतलब आपके यहां से जो छोटी छोटी यूनिट निकली थी, एक एक दो दो बंदे निकले, उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, और आपका इतना बड़ा साम्राज्य इतना छोटा हो गया। कभी सोचा इस बारे में कि आपके यहां से निकलकर, आपके संगठन से निकलकर मात्र एक एक आदमी ने इतने बड़े बड़े संगठन खड़े कर लिए, और आपके पास इतना बड़ा संगठन जो इतना छोटा हो गया। आपके आसपास मुझे लगता है जैसे कोई भाजपा के एजेंट आपके आसपास बैठते हैं, वो आपके भाषण लिखते हैं और वो आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा बोल दो। आपने बोला और मोदी ने लपका और ये चुनाव जीत गए। अब आपके आसपास वाले फिर सक्रिय हैं। ये जो आपको लगता है ना कांग्रेस के नेता हैं, तो ये कांग्रेस के नेता नहीं है, एक्चुअली ये भाजपा के नेता हैं, जो आपको लिख कर देते हैं, आप पढ़ते हैं। कुछ समय पहले राजस्थान पधारे थे राहुल बाबा, तो बातों बातों में उन्होंने खेतीबाड़ी की बात की, किसानी की बात की। तो किसानों ने कहा कि लाल मिर्ची महंगी बिकती है, तो राहुल बाबा फरमाते हैं कि फिर हरी क्यों उगाते हो, लाल ही उगा लिया करो। अरे प्रभु, बड़ी बुद्धि के बंदे, वो हरी से लाल होती है, लाल उगती नहीं है। वो हरी होती है फिर पक कर लाल होती है। ये है राहुल बाबा, भारत की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। अब अक्सर वो कहते हैं कि भारत में ओबीसी को वोट दिया जाए, ओबीसी को अलग किया जाए, ओबीसी कितनी जातियां हैं, पिछड़ा कितना, अगड़ा कितना है। कभी उन्होंने ये प्रयोग मुसलमानों पे किया कि मुसलमानों में सिया कितने, सुन्नी कितने हैं, और दूसरे जो तेली कितने हैं? कभी कहा आपने? कभी क्रिश्चियन के बारे में कहा आपने कि कितने चर्च हैं, कितने अलग अलग क्रिश्चियंस हैं? कभी बात नहीं करते। लेकिन आपको हिंदुओं में ओबीसी ढूंढनी, आपको पिछड़ा, अगड़ा, अति पिछड़ा ढूंढना है। मतलब हिंदुओं को तोड़ते रहो राज करने के लिए। वो जमाने गए प्रभु, अंग्रेजों ने ऐसा किया और राज कर भी लिया। तब समझ में नहीं आई थी। 2014 के बाद हिंदू इतना जग चुका है कि जब जब आप हिंदुओं को तोड़ने की बात करोगे, वो आपको तोड़ेंगे, आपकी पार्टी को तोड़ेंगे। पर खैर, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं हो सकता। और आपको संभाल कर, समझा कर करना भी क्या हमको? हम तो खुद चाहते हैं कि आप लोग फ्री हो जाओ, निपट जाओ। और हाँ, विपक्ष में बैठने की भी चिंता मत करना। भाजपा अपने लोगों को विपक्ष में बैठा कर आपका नाम लिख देगी, ये राहुल गांधी है। भाजपा का ही बंदा होगा, वो राहुल गांधी की तरह बोलेगा और वो जवाब देंगे। आपके नहीं होने से भी एंटरटेनमेंट पूरा होगा, मजा वैसे ही आएगा।
बस उनके आगे लिखना है ये राहुल गांधी है, जैसे ही लिखेंगे कांग्रेस के राहुल गांधी, वो वैसा करने लग जाएगा। एक चीज हमने बड़ी गौर से नोट की हम सभी ने, कि जब जब कोई कांग्रेस में चला जाता है वो अजीब हो जाता है। किसी अन्य पार्टी को छोड़कर जब भी कांग्रेस में गया वो देश के विरोध में बोलने लगा, भाजपा के विरोध में बोलने लगा, हिंदू के विरोध में बोलने लगा, भगवा के विरोध में बोलने लगा, तिलक के विरोध में बोलने लगा। ऐसा क्या है, कांग्रेस का पानी पीते ऐसा चेता क्यों चूक जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाती है? सोचिएगा। और मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और खास तौर से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी बातें लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें